हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल लर्न विद सुजाता साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक परफेक्ट लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। लेसन प्लान आपको सेमेस्टर 3 में बनाना पड़ेगा। जो बच्चे या फिर जो स्टूडेंट्स बीएड कर रहे हैं, उसके बाद आपको 40 लेसन प्लान की टीचिंग आप किसी स्कूल में करेंगे, जिसे हम प्रैक्टिस टीचिंग कहते हैं। उसके बाद 2 आपको लेसन प्लान आपके फाइनल एग्जाम के लिए बनाना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से इजी वे में समझ में आ जाए, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी, और क्या क्या चीजें ऐड करके आप अपने लेसन प्लान को बहुत ही अट्रैक्टिव और बेटर बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी में आप कैसे अपना पाठ योजना या फिर लेसन प्लान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है पाठ योजना संख्या, जिसमें आप नंबर्स लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, फिर जिस डेट को आपको टीचिंग करनी है वो, फिर कक्षा, विषय, वाणिज्य विषय यहाँ पे लिया गया है। आप चाहे तो विज्ञान, आप जिस विषय के छात्र हैं, अगर विज्ञान है, हिंदी है, इतिहास है, तो आप वो सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर प्रकरण है टॉपिक, यहाँ पर है उपभोग, आपको उपभोग के नीचे अंडरलाइन करना है। फिर चक्र है यानी पीरियड, कौन से पीरियड में आप पढ़ाएंगे। फिर अवधि है 35 मिनट। इतना लिखने के बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, जिसमें इन्होंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहे तो 4 या फिर 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुना दे रही हूँ, क्योंकि अगर वीडियो ब्लर होगा या नहीं समझ में आएगा तो आप सुनकर भी अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर आपको ये लेसन प्लान सही लगे तो आप इसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को वाणिज्य विषय का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है छात्रों में वाणिज्य सिद्धांतों के नियमों को व्यवहार रूप में लाने की क्षमता उत्पन्न करना। फिफ्थ है छात्रों को व्यवहारिक जीवन की समस्याओं को समझने योग्य बनाना। सिक्स्थ है छात्रों को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करने के योग्य बनाना। ये लिखने के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। क्रमांक, स्तर, उद्देश्य। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें इन्होंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहें तो 1 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला इनका छात्र उपभोग को परिभाषित कर सकेंगे, यानी अगर कोई इनसे डेफिनेशन पूछता है या फिर अर्थ पूछता है तो ये बता पाएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। फिर दूसरा है छात्र उपभोग के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, चीज़ों को याद रख सकेंगे और अपनी लैंग्वेज में भी लिख पाएंगे। फिर है बोध स्तर। बोध स्तर में छात्र उपभोग की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे, जैसे उपभोग की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उनके एडवांटेजेस हैं, ये वो समझा पाएंगे और लिख पाएंगे। दूसरा है छात्र उपभोग के महत्व का वर्णन कर सकेंगे, जैसे उपभोग के कौन कौन से महत्व हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसका क्या रोल है, ये सब बच्चे जान पाएंगे और उसे अपने लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाएंगे। फिर है अनुप्रयोग स्तर। अनुप्रयोग स्तर में बच्चों में छात्र अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले उत्पादों के उपभोग का उत्पादन पर प्रभाव की गणना कर सकेंगे। दूसरा है छात्र उपभोग के महत्व के बारे में पूर्व कथन दे सकेंगे। फिर फोर्थ है विश्लेषण स्तर। विश्लेषण स्तर जिसमें छात्र उपभोग की विशेषताओं का विश्लेषण कर पाएंगे। दूसरा है छात्र उपभोग के महत्व के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाल पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है संश्लेषण स्तर, जिसमें छात्र उपभोग की विशेषताओं का सामान्यीकरण कर सकेंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जिसे आपको लिखने हैं ये। उसके बाद दूसरा पॉइंट है छात्र उपभोग के महत्व के बारे में तर्क कर सकेंगे, जैसे उनसे कोई पूछेगा कि उपभोग का महत्व या फिर उनके दोष बताइए, तो बच्चे उनको बता पाएंगे। 6 है यहाँ पर मूल्यांकन स्तर। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है छात्र उपभोग की परिभाषा का उचित मूल्यांकन कर सकेंगे और छात्र उपभोग के महत्व का भी उचित मूल्यांकन कर सकेंगे। इसके बाद आपको लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में
जो प्यूपिल टीचर होगा वो सारी चीज़ें जो वो टीचिंग के दौरान ले गया है अपने साथ और जो उसने कक्षा में इस्तेमाल किया है उसे सबको यहाँ पे लिखना है। जैसे चार्ट है, रोलर बोर्ड है, डस्टर है, चॉक है, पॉइंटर है और बहुत सी चीज़ें जैसे रियल ऑब्जेक्ट्स हम कभी कभी ले जाते हैं साइंस में या फिर हम ज्योग्राफी में, और मॉडल ले जाते हैं कभी कभी, तो वो सब आपको यहाँ लिखना है। इन्होंने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हैं जो है उपभोग की परिभाषा को दर्शाता हुआ चार्ट। कोई चार्ट है जिसमें उन्होंने उपभोग की परिभाषा लिखी है। उपभोग की विशेषताओं को दर्शाता हुआ चार्ट, इन्होंने दूसरा चार्ट यूज़ किया जिसमें उन्होंने विशेषताओं को बताया है। फिर तीसरा चार्ट इन्होंने यूज़ किया है जिसमें उन्होंने महत्व को दर्शाया है। ये लिखने के बाद आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान। देखिए ये जो फॉर्मेट है वो हमारे कॉलेज का है, तो आपके कॉलेज में जिस तरह का फॉर्मेट बताया जाएगा आप उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में ये देखना होता है कि बच्चों को क्या उनका उस टॉपिक से रिलेटेड उनको कुछ नॉलेज है कि नहीं है। छात्रों को उनकी दैनिक आवश्यकता व उपभोग की सामान्य जानकारी है, ये लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न होते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाना है। ध्यान रहे आपको सिर्फ ब्लैक पेन, ब्लू पेन और ब्लैक स्केच का ही यूज़ करना है। अदर कलरफुल पेन आपको यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी माइनस मार्किंग की जाएगी। क्रमांक, इसमें 3 कॉलम बनाने हैं। क्रमांक का, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया का। इंट्रोडक्टरी या फिर प्रस्तावना प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखना है वो जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए। जैसे अगर आपने कोई पहला प्रश्न किया है तो उसका जो उत्तर आएगा उससे वो दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर दूसरे प्रश्न से जो बच्चे उत्तर देंगे उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। पहला इनका प्रश्न है, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? बच्चे आंसर देंगे वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक करता है। अब फिर इनसे पूछा जाएगा उत्पादक किसको वस्तुएं बेचता है? तो बच्चे जवाब देंगे उत्पादक थोक व्यापारी को वस्तुएं बेचता है। फिर कहा गया है कि थोक व्यापारी किसको वस्तुएं बेचता है? तो थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को वस्तुएं बेचता है। फिर चौथा प्रश्न है, फुटकर व्यापारी किसको वस्तुएं बेचता है? तो उसका आंसर होगा फुटकर व्यापारी उपभोक्ता को वस्तुएं बेचता है। तो इनका देखिए क्वेश्चन आंसर करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। इन्होंने जिगजैग का फॉर्मूला यूज़ किया है जिसमें एक क्वेश्चन से जो आंसर है उसी से दूसरा क्वेश्चन बनाया गया है। 5th क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का उपभोग करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा नहीं बता पाएंगे या फिर जो आंसर देंगे शायद वो उस प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है समस्यात्मक प्रश्न, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। अब यहाँ से जो प्यूपिल टीचर होगा वो कहेंगे उद्देश्य कथन, आपको हेडिंग डालनी और बच्चों को बताएंगे कि छात्रों आज हम उपभोग के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर ये बताने के बाद आपको टॉपिक मेंशन करना है आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे। ये हेडिंग लिखने के बाद है ये जो आपको लेफ़्ट हैंड साइड में लगाना है, जो इसमें जो पंच पेपर यूज़ किए गए हैं वो बोथ साइड लाइन वाले हैं, आपको भी ऐसे ही पंचेस का यूज़ करना है। ये प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, इसको आपको लेफ़्ट हैंड साइड लगाना है जिसमें 4 कॉलम बनेंगे, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। इसके बाद आपको 2 विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन। जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या पीते हैं? ये प्यूपिल टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चे बताएंगे जब हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। फिर दूसरा प्रश्न आएगा उपभोग से आप क्या समझते हैं? तो बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। फिर अब जो प्यूपिल टीचर है वो अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे और वो बताएंगे पहला पॉइंट उपभोग का अर्थ और परिभाषा। ये उनका पहला टीचिंग पॉइंट होगा जिसे वो एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन, जिसे यहाँ पे लिखा गया स्पष्टीकरण, आप हेडिंग डालेंगे उसके बाद उपभोग का जो अर्थ है या फिर परिभाषा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा इस कॉलम में। तो आप ये देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर वो सुन रहे हैं तो हम लिखेंगे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर कोई चीज़ वो नोट डाउन कर रहे हैं, जैसे साइंस में फॉर्मूलेस लिखे जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे नोट डाउन करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं, ऐसे। ठीक, तो जो भी वर्क वो कर रहे हैं उस टाइम पे आपको वो लिखना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं, भूख लगने पर भोजन करना, प्यास लगने पर पानी पीना आदि। तो ये लिखने के बाद उसके बाद है आपको ये पंच पेपर राइट हैंड साइड लगाना है, जिसमें आपको 3 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण, प्रविधि, विधि, जिसमें फिर सहायक सामग्री, श्याम पटकारे। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ किया, इसलिए इन्होंने लिखा है प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद इन्होंने बच्चों को समझाया, इसलिए इन्होंने लिखा है व्याख्या विधि एवं उदाहरण विधि, उदाहरण भी दिए हैं। फिर यहाँ पे जो सेंटर वाला कॉलम है, जिसमें इन्होंने एक चार्ट का डेमो लगाया है, इसमें ये है कि जो भी चार्ट आपने उस टाइम पे टीचिंग के दौरान यूज़ की है, उसका आप छोटा सा एक आइकन टाइप का बना के उसमें लिखेंगे, जो आपने उस टाइम पे बड़े से चार्ट में लिखा होगा वहीं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पेस्ट करनी है। फिर है श्याम पटकारे में आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए पदार्थों का उपभोग कहलाता है। ये उस टाइम प्यूपिल टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिखा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। आप ब्लैक बोर्ड में जो भी चीज़ लिखेंगे उसे यहाँ पे आपको मेंशन करना है। उसके बाद है क्रमांक, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र छात्रा अनुक्रिया। ये फिर से लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद फिर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद आंसर, फिर एक्सप्लेनेशन है। तो वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं मैं आपको बता रही हूँ। पहला है प्रश्न, जब आप किसी वस्तु का उपभोग बार बार करते हैं तो इसका उसकी उपयोगिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे जवाब देंगे, जब हम किसी वस्तु का उपभोग बार बार करते हैं तो उस वस्तु की उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा है उपभोग की कुछ विशेषताएं बताइए। तो इसमें बच्चे स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट जो प्यूपिल टीचर यूज़ करेंगे वो है उपभोग की विशेषताएं। यहाँ पे वो उपभोग की विशेषताओं के बारे में बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे, चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए स्पष्टीकरण का हेडिंग डालना है आपको। उसके बाद उपभोग की क्रिया द्वारा मानव अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में समर्थ होता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको बुक में भी मिल जाएगी, बुक ही में मिलेगी जहाँ पे चैप्टर दिया गया होगा, तो वहाँ से आप ये लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझाने के बाद यहाँ पर उपयुक्त विवेचन के अनुसार मानव आवश्यकता बढ़ती है तो वस्तुओं की उपयोगिता कम होती है। ये बच्चों को समझाया गया है प्यूपिल टीचर के द्वारा। फिर है राइट हैंड साइड में आपको जो पंच यूज़ करना, उसमें 3 कॉलम्स फिर बनेंगे, एक शिक्षण प्रविधि का, फिर दूसरा सहायक सामग्री और श्याम पटकारे का। ये करने के बाद यहाँ पे इन्होंने जो चार्ट वहाँ पे यूज़ किया था वो यहाँ पे छोटा सा इन्होंने एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे लगाया है, पेश किया है। आपको भी ऐसा करना है, इससे आपकी फ़ाइल और अच्छी दिखेगी और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ये देखिए, हमें ये नहीं कि ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखना नहीं, हमें पॉइंट वाइज लिखने हैं। चाहे तो आप स्टार बना के, एरो बना के, कुछ भी, या फिर यहाँ पे डायग्राम्स के द्वारा बॉक्सेस बना के आप लिख सकते हैं, जितने आप क्रिएटिव हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ये है लेफ़्ट हैंड साइड फिल लगेगा। इसमें तीसरा शिक्षण बिंदु है उपभोग का महत्व। इसमें विकासात्मक प्रश्न दिए गए हैं जो 2 पूछे गए हैं, फिर बच्चे उसका आंसर देंगे। पहला प्रश्न है किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि का उसके उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चे बताएंगे किसी वस्तु के उपभोग में वृद्धि से उसके उत्पादन पर भी वृद्धि होती है। फिर दूसरा प्रश्न है उपभोग के महत्व बताइए, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। फिर उन्होंने जो प्यूपिल टीचर है छात्र अध्यापिका, वो उपभोग का महत्व बताएंगी, जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ये लिखा है उपभोग मानव को कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उपभोग आर्थिक क्रिया का न केवल प्रारंभिक बिंदु है बल्कि उसका अंत भी है। उत्पादन वस्तुतः उपभोग के लिए ही होता है। किसी देश की आर्थिक उन्नति उसके उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है।
लोगों में उपभोग का प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, जिसके प्रभाव से उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि होगी। जैसे कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कि उसका जो उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, वो भी ज़्यादा करना पड़ेगा और जिसकी वजह से रोज़गार में भी वृद्धि होगी। अब जैसे कोई चीज़ आपको बनानी है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो आप मज़दूर भी तो ज़्यादा लगाएंगे, तभी तो वो चीज़ ज़्यादा बन पाएगी। फिर यहाँ पे छात्र छात्रा अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखना है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड 3 कॉलम्स अगेन ड्रॉ करने हैं, जिसमें अगर आपने क्वेश्चन आंसर लिखा है तो क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर विधि है। फिर आपने चार्ट का यूज़ किया है, व्याख्या विधि है, प्रदर्शन विधि है। जैसे आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, मॉडल दिखा रहे हैं, तो आप डिमॉन्स्ट्रेशन विधि को ही हम प्रदर्शन विधि कहते हैं। ये है उपभोग का महत्व। फिर ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कार्य में उपभोग मानव को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये पॉइंट वाइज प्यूपिल टीचर ने लिखा है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर हम दूसरा हेडिंग लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न, जिसमें आपने टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया है, उन्होंने टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। अब आप उनसे 5 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आपके ज़्यादा लेंदी या फिर वैसे नहीं होने चाहिए कि बच्चा आंसर ही ना दे पाए, और आपको ये ध्यान रखना है कि हर बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले और बच्चों को बोरियत ना महसूस हो। पहला प्रश्न है इनका, उपभोग किसे कहते हैं। दूसरा है उपभोग का उदाहरण बताइए। थर्ड क्वेश्चन है उपभोग की वो विशेषताएं बताइए, 2 विशेषताएं बताइए। फिर चौथा प्रश्न है उपभोग का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर 5वां उपभोग के 2 महत्व बताइए, ये है। उसके श्यामपट्ट सारांश है, यानी ब्लैक बोर्ड समरी। आपने जो भी काम बच्चों को पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड में लिखा था, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ब्लैक चार्ट पेपर का आप यूज़ करेंगे, जिसमें आप सिल्वर पेन से लिखेंगे तभी वो दिखेगा। ये आपकी फाइल को और अच्छा बनाता है और अट्रैक्टिव और बहुत बेटर बनाता है। उसके बाद निर्देश हम देंगे, निर्देश में लिखा जाएगा, निर्देश की हेडिंग आप लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आप छात्र अध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट पर कार्य करने का निर्देश देंगी तथा कार्य का निरीक्षण करेंगी। जैसे छात्र अध्यापिका ने बच्चों को काम दिया और उसके बाद वो देखेंगे कि बच्चे कर रहे हैं काम कि नहीं कर रहे हैं। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, इसमें बच्चों को आप मैचिंग मिलान करने के लिए दे सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दे सकते हैं, एक शब्द में उत्तर दो ये दे सकते हैं, लघु प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। तो आप जैसे भी अच्छे वे में आप अगर बच्चों को उस क्वेश्चन दे रहे हैं और बच्चे इंटरेस्टिंगली उसका जवाब दें। यहाँ पे इन्होंने फिलअप का यूज़ किया है, जिसमें पहला प्रश्न है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग डैश कहलाता है। फिर दूसरा प्रश्न है उपभोग से मानवीय आवश्यकताओं की डैश होती है। उपभोग केवल वस्तुओं का ही नहीं बल्कि डैश का भी होता है। उपभोग देश के डैश के विकास का सूचक है। 5th क्वेश्चन है उपभोग डैश की मात्रा को निर्धारित करता है। बच्चों ने अगर ध्यान से लेसन सुना होगा, टॉपिक समझा होगा, तो बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। फिर गृह कार्य आपको देना है। गृह कार्य बहुत ज़रूरी है कि बच्चा घर जाए और उस जो लेसन उसने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करे अच्छे से और उसमें उसकी जो ज्ञान है वो परमानेंट हो सके। तो यहाँ पे होमवर्क दिया गया है, आप जिन उत्पादों का उपभोग करते हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए तथा उन उत्पादों का उपभोग उत्पादन को कैसे प्रभावित करता है समझाइए। ये है क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंदी है, ऐसे टाइप है। आप अपने अकॉर्डिंग और क्लास और बच्चों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दीजिएगा। संदर्भ ग्रंथ, इन्होंने जहाँ से ये मटेरियल लिया है या फिर जो भी है इसमें जो टॉपिक लिया गया है किस बुक से लिया गया है, जो भी इन्होंने परिभाषाएं ली हैं, महत्व ली हैं, किस बुक से ली हैं, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो संदर्भ ग्रंथ आपको हेडिंग लिखनी है, जिसमें इन्होंने गुप्त
सूर्य प्रकाश अर्थशास्त्र साहित्य भवन आगरा, ये बुक का नाम है और राइटर का नाम है, और जहाँ जो भी पब्लिकेशन है उनका नाम, और कहाँ की बुक कहाँ पे ये प्रिंट हो रही है, ये आगरा में प्रिंट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे आगरा नाम दिया गया। ठीक, अगर आपने 1 से 2 या फिर 2 से ज़्यादा किताबों का इस्तेमाल किया है अपने टॉपिक को बनाने के लिए, तो आप उन सभी किताबों का नाम लिखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अभी एग्ज़ाम है, जैसे 3rd सेमेस्टर का, या फिर जो लेसन प्लान बना रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा और अपने लेसन प्लान में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।